जय सीताराम। मैं शेषनाथ प्रसाद मिथिलांचल के राजनगर से। मेरे पिताजी महादेव बाबू और नहीं रहे जो कि धर्म की धर्मात्मा कहलाए। आज भगवान राम का जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत में और विश्व स्तर पर रामनवमी मनाया जाता रहा है। और ये भगवान राम जब आए पृथ्वी पे त्रेता युग में महाराज दशरथ के परिवार में, वो सबको उद्धार कल्याण दुख दूर भलाई उपकार किए, जिनकी परिभाषा है रमन्ति योगी यस्मिन् सः रामः, जिसमें योगी लोगों का मन रमता है वही राम है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त किए भाई साहब, तो लक्ष्मण बोले जो भैया ये लंका पर विजय प्राप्त हुआ, तो राम जी समझाएं नहीं लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। लंका नगरी सोने की है, फिर भी ऐ लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये जो मातृभूमि है ये मिथिलांचल का और जनक नंदिनी का, सीता जी का नगरी जनकपुर, मेरा भी मामा घर वहाँ है। वैसे तो नेपाल के राजविराज सकरा मंदिर के नज़दीक वो बसा हुआ है, मेरा ससुराल है। लेकिन मैं भी एक छोटा सा भक्त हूँ जो आज से 12 साल पहले महाकुंभ में जब गए थे, तो उस समय इलाहाबाद के, उस समय तो महाकुंभ में प्रयागराज अब कहलाते हैं और पुरी के शंकराचार्य को राजनगर वासी में दिखाए हैं। उसी तरह अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर हम और हमारे साथ में एक प्रिय आदमी है बालेंदु शेखर झा जी खोर के, दोनों आदमी गए, एक आदमी और संग हुए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ये क्या कहते हैं उनके विवाह उत्सव में भाग लेकर, और एक कन्या का भी मतलब आगे उनको मदद करने का मौका मिला। मैंने उनको बोला पंडित जी से, जिन पर हनुमान जी की अतिशय असीम कृपा, यदि पंडित जी लगमा आप आएंगे तो मेरे यहाँ भी आइएगा। उन्होंने बोले जो वहाँ का निश्चित अभी नहीं कहेंगे, उसे गोपालगंज जाना है हनुमंत कथा में। तो मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी यहाँ के नागरिकों को, मिथिलांचल वासियों को इतने तेजस्वी और यशस्वी और तपस्वी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी ला करके दिखाएं, जिन पर हनुमान जी की अतिशय असीम कृपा है। इस तरह से अपने भारत में 3 आदमी का नाम गूंज रहा है, हम लोग के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, योगी जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इसलिए मेरा जन्म हुआ है इस मिथिलांचल में, एक धर्मात्मा के घर में, सबके लिए। एक हम लोग के तुलसीदास जी बोले हैं भैया, जो तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, एक संत मिलन, अरु हरि भजन, दया दान उपकार। शास्त्रों में कहा गया है पृथिव्यांग त्रीणि रत्नांग जलमग्नं सुभाषितं मूढ़ेय पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े के समान हैं। तो यही है मेरी सद्भावना सबके प्रति, और माया रहता है बच्चे पर ज़्यादा रहता है। इसलिए हमसे सभी को प्रसन्नचित होना चाहिए और गर्व होना चाहिए, क्योंकि कहा गया सदा प्रसन्न रहना ईश्वर के सर्वोपरि भक्ति है। तो हम जहाँ भी रहते हैं माहौल को प्रसन्नचित रखते हैं। अंत में सब लोगों को मैं शुभकामना, मंगल कामना शेषनाथ प्रसाद की तरफ से। भारत माता की जय। देखिए, प्रभु श्री राम हम लोग के आराध्य देव हैं और उनका आज जन्मदिन है। तो हम लोग रामनवमी महोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में हम लोग रामनवमी मना रहे हैं, और ढोल गाजा बाजा घोड़ा रथ इत्यादि के साथ हम लोग नगर का भ्रमण किए हैं, और रामनवमी बड़े ही शांति के साथ और बड़े ही खुशी के साथ हम लोग मना रहे हैं। कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा मिलता है शोभा यात्रा से? राम जी का पूजा हर जगह हो रहा है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जी से क्या सीखना चाहिए? देखिए, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम जी एक राजा भी थे, और राम जी से हम लोग को यही प्रेरणा मिलता है कि राम जी के मार्ग पर चलने से सभी लोग खुशहाल रहेंगे, सभी लोगों का कल्याण होगा। मेरे मन में राम बसे हैं, मेरे तन में राम बसे हैं, मेरे सांसों में बसे हैं, मेरे रोम रोम बसे हैं।
मुझे प्रेम प्रभु भजन से, न मैं साधु संत ज्ञानी, प्रभु राम का मैं दीवाना जब तक है जिंदगानी। हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का आज जन्मदिन पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से आपसी सद्भाव और भाईचारा को कायम रखते हुए और सद्भावना बनाने के लिए ये राम जी की ये जो शोभा यात्रा निकली गई है, ये आपसी सद्भाव और सद्भावना का प्रतीक है। मेरा नाम राजू कुमार राज है और हनुमान प्रेम मंदिर का सेक्रेटरी हूँ और आध्यात्मिक, धार्मिक और हिंदू के जो भी कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर मैं अपनी सहभागिता देता हूँ।